नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दर्पण पर। तो जैसा कि दोस्तों जो है नंबर सिस्टम की 2 क्लास चल चुकी है और हमने यह सीखा था कि नंबर यानी कि डिजिट की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हमने ये देखा था कि डिजिट की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। डिजिट की संख्या ज्ञात करना, डिजिट की संख्या ज्ञात करना हमने ये जो सीख लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है दूसरी क्लास में आगे बढ़े थे और हमने ये देखा था कि जैसे अगर ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे टोटल लिखे हुए हैं, 89 अंक लिखे हुए हैं, कितने भी ऐसे अंक लिखे हों तो 89 तक जो है टोटल कितने डिजिट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 से लेकर हम कितने नंबर तक लिख दें, 1 से लेकर कितने नंबर तक लिख दें जिससे हमारे टोटल कितने हो जाए, 89 डिजिट हो जाए, ठीक है ना। तो हमने यही सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जो है कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल क्या था हमारा। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल था यह था कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट लिखते चले जाएं और हम लिख दें 283 अंक। टोटल कितने लिख दें, 283 अंक। तो 283 अंक हमारे कब होंगे, यानी कि 1 से लेकर हम कितने नंबर तक जो है गिनती लिख दें जिससे हमारे टोटल कितने हो जाएं, 283 अंक हो जाएं। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर जो है 9 तक जो है 9 नंबर होते हैं और 9 अंक होते हैं, ये हमने आपको बताया था। और 1 से लेकर 99 तक जो है 99 नंबर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। ये सब हमने आपको जो है पहले ही क्लास में जो है ज्ञात करना सिखा दिया था, ठीक है। चलो अब देखिए हमारे पास टोटल कितने अंक हुए इसमें, 283 अंक हुए। कितने अंक हुए इसमें हमारे, 283 अंक हुए। टोटल हमारे कितने अंक है इसमें, 283 अंक है। अब ये जो 283 अंक है इसमें हमारे जो है 1 नंबर वाली भी गिनती शामिल है, 2 नंबर वाली भी गिनती शामिल है। यानी कि देखिए 1 अंक वाली गिनती 1, जैसे 1 से लेकर 9 तक ये भी शामिल है और 10 से लेकर 99 भी तक शामिल है। क्यों? क्योंकि जो 283 टोटल हमारे अंक हैं, कितने, 283 टोटल हमारे इतने अंक हुए। तो 9 अंक तो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है ना। और 189 अंक तो हमारे ऊपर हो जाते हैं, ठीक। इतने अंक हो जाते हैं। 10 से लेकर 99 तक जो है 180 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 1 से लेकर 99 तक हमारे टोटल कितने अंक, 189 अंक हो जाते हैं। जबकि ये जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था, हमें टोटल दिया गया था कि 283 अंक। तो जो 283 दिया गया था वह 189 से ज़्यादा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा नंबर होगा, यानी कि जो हम गिनती लिखेंगे 1 से लेकर कहाँ तक लिख दें जिससे टोटल हमारे 283 अंक हो जाएं। तो 283 अंक में जो है हमारे 1 नंबर वाली भी गिनती शामिल होगी, 2 वाली भी और 3 वाली भी। 3 वाली क्यों शामिल होगी, क्योंकि जो हमारा टोटल अंक दिया हुआ है वह कितने से ज़्यादा है, 189 से ज़्यादा है। अगर 189 से कम होता तो हमें इससे यह पता चलता कि उसमें जो है 1 नंबर वाली भी होगी गिनती और 2 नंबर वाली भी होगी, ठीक है ना। चलिए जैसा कि हम देखते हैं, आइए आगे इसे हल करते हैं। हमें पता है कि 1 से लेकर 99 तक टोटल कितने होते हैं, 189 अंक। टोटल कितने होते हैं, 189 अंक। और 99 क्या होते हैं, हमारे नंबर होते हैं। से मतलब नंबर समझना, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 99 तक टोटल जो हमारे कितने होते हैं, 99 नंबर होते हैं और 189 अंक होते हैं। तो हमें टोटल कितना अंक दिया गया है, 283 अंक दिया गया है। तो 283 अंक में से हमें 189 नंबर क्या हुआ, पता चल गया कि 189 नंबर तक 189 अंक तक अगर हम देखें तो टोटल कितने अंक होंगे हमारे, 99 नंबर होंगे, 99 नंबर होंगे, ठीक है ना। तो आइए माइनस कर देते हैं इसे, 13 9 4 13, यहाँ पर 7 तो 9 8 17, यानी टोटल कितने हुए हमारे 94 जो हमारे टोटल क्या होंगे, अंक बचेंगे। तो चलिए, यानी कि अब जो गिनती लिखेंगे हम 100 से लेकर लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों तक तो हमारी हो गई। अब जो हम आगे लिखेंगे वो 3 अंकों वाली गिनती लिखेंगे। तो 3 अंक से कहाँ तक लिख दें जिससे टोटल हमारे कितने आ जाएं, 94 अंक आ जाएं। टोटल कितने आ जाएं हमारे, 94 अंक आ जाएं। हमने यही देखा था ना। तो चलिए देखिए, अब हमने आपको ये बताया था कि जैसे अगर हमें ज्ञात करना हो कि जैसे टोटल अगर मैं लिख दूँ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6, अगर मैं कह दूँ ये टोटल 6 अंक हैं। कितने हैं टोटल, 6 अंक हैं, ठीक है ना। अगर मैं टोटल कह दूँ ये 6 अंक हैं, तो और ये जो 6 अंक हैं ये सब जो है एक एक अंक से मिलकर बने हुए हैं। टोटल कितने से मिलकर बने हुए हैं, एक एक अंकों से जो है मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमें यह जानना हो कि टोटल कितने नंबर हुए तो हम क्या करेंगे, जितने अंक से मिलकर बने हुए हैं उतने से हम भाग दे देंगे, जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर होगा। यानी टोटल कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। देखिए 1 नंबर 2 3 4 5 और 6,
यानी कि 6 डिजिट हुए और 6 नंबर हुए। चलिए इसी प्रकार ये जो हमारे 94 अंक जो बने हुए हैं कितने कितने जो है डिजिट से मिलाकर बने हुए हैं, 3 डिजिट से मिलाकर बने हुए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। तो 94 अंकों में जब हम 3 से भाग देंगे तो जो हमारा नंबर निकल कर आएगा 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, यानी कि 31 नंबर निकल के आया प्लस एक क्या हुआ हमारा डिजिट ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक ना। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे कितने यहाँ पर हमारे कितने नंबर हुए थे, 99 नंबर हुए थे। और यहाँ पर कितने नंबर हो गए हमारे, 31 नंबर हो गए। 99 नंबर और 31 नंबर ऐड कर दीजिए। 9 1 10 के शून्य, हासिल लगे 1, 9 3 12 1 13, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, 130 नंबर हो गए प्लस एक डिजिट। तो यानी कि हम 1 से लेकर 130 तक तो लिखे, तो टोटल कितने हमारे हुए, 130 नंबर हो गए। इसके बाद एक डिजिट और बढ़ रहा है ना, तो ऐसे तो लिखे होंगे ना, 129 लिखेंगे, फिर 130 लिखेंगे, फिर 131 लिखेंगे। 130 तक तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या लेना है, एक डिजिट ज़्यादा लेना है। तो एक डिजिट ज़्यादा लेने का मतलब होगा कि हम 131 ऐसे लिखें, उसमें से हम सिर्फ क्या लेंगे, पहली वाली डिजिट लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक ही डिजिट हमें ज़्यादा लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट हटा देंगे। ठीक है ना। तो यानी कि अब जो हमारा होगा एक मतलब 130 नंबर टोटल हो गए प्लस एक डिजिट हो गया। अब हमें यह इसमें ज्ञात करना था कि इसमें जो है हमें बताना था कि अंतिम के इसमें 4 अंक क्या होंगे। चलिए हमें इसमें बताना था कि अंतिम के 4 अंक क्या होंगे, अंतिम के या लास्ट के 4 अंक क्या होंगे। ठीक, तो लास्ट के 4 अंक बताना था। तो लास्ट के 4 अंक ऐसे तो लिखते गए होंगे 1 2 3 4 5 6, फिर कहीं ना फिर ऐसे हमारा 130 आया होगा। उसके बाद एक डिजिट लिखना था। हमने आपको बताया कि 130 के बाद हमारा 131 आएगा। जब 131 आएगा तो हम सिर्फ एक ही अंक लेंगे, एक अंक ले लिए। तो यानी कि लास्ट के हमारे 4 अंक क्या हो गए, 1301। यही हमारा क्या हुआ आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए हमें उम्मीद है कि आपने इस सवाल को जो है नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था वह था 1 2 3 4 5 6 डट 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 डट, ऐसे टोटल हमने लिखा था कि 300 अंक। टोटल कितने थे हमारे, 300 अंक थे इसमें। टोटल कितने अंक थे हमारे इसमें, 300 अंक थे। और इसमें हमें जो है लास्ट के कितने अंक बताने थे, 2 अंक बताने थे। लास्ट के कितने अंक बताने थे हमारे इसमें, 2 अंक जो हमें इसमें लास्ट के बताने थे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हमें पता है कि 189 अंक कहाँ तक होंगे, 189 अंक कहाँ तक होंगे। जब हम 1 से लेकर 99 नंबर तक लिख देंगे तो टोटल हमारे कितने अंक हो जाएंगे, 189 अंक पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम 1 से लेकर 99 तक जो है 99 नंबर तक लिख दें तो टोटल हमारे 189 अंक हो जाएंगे। और जो हमें अंक दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, 300 अंक दिया हुआ है। तो जो हमारा 300 अंक दिया हुआ है वो हमारा क्या है, 189 अंक से ज़्यादा है। कहने का मतलब 199 तक जब हम लिखते हैं तो 189 अंक आते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा अंक दिया हुआ है वह 300 है, तो यानी 189 से ज़्यादा अंक है। तो कहने का मतलब जो हमारा नंबर होगा वह 99 नंबर से ज़्यादा होगा। और जैसे हम 99 नंबर से ज़्यादा जाएंगे हमारी गिनती कितने अंकों की होने लगेगी, 3 अंकों की होने लगेगी। ठीक है ना। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी गिनती होगी इसमें जो 1 अंक वाली भी गिनती होगी, 2 अंक वाली भी गिनती होगी और 3 अंकों वाली भी गिनती होगी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 99 तक जो है हमारे कितने होते हैं, 189 अंक होते हैं और 99 नंबर होते हैं। इतना तो हमें पता था, पहले ही क्लास से हम सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आइए देखते हैं। अब हमें यह लिखना है कि 100 से लेकर हम कहाँ तक लिखें, 100 से लेकर हम कहाँ तक लिखें कि अब देखिए 300 में से 189 अंक तो हो गए, 309 में से 300 में से 189 अंक हो गए। चलिए देखते फिर कितने अंक बच रहे हैं।
यहाँ से लेकर जाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। तो यानी टोटल कितने अंक बचे हैं? 111 अंक बच रहे हैं। अब ये जो 111 अंक बने हुए हैं, ये 100 से लेकर हम कहाँ तक लिखें जिससे हमारे टोटल कितने हो जाए? 111 अंक हो जाए। अब ये जो 111 अंक बने हैं, ये कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं? 3-3 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। अगर ये 3-3 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, तो अगर हमें नंबर ज्ञात करना होगा तो हम क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे। जो अंक दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे? हम 3 नंबर से भाग देंगे, क्योंकि अब जो गिनती बनी हुई है वह 3-3 अंकों से मिलाकर बनी हुई है। चलिए भाग देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 3 त्रिक 9, यहाँ पर बचा 2, 3 सत्ते 21। यानी टोटल कितने अंक हमारे, टोटल कितने नंबर बनेंगे हमारे यहाँ पर? 37 नंबर बनेंगे। तो 99 नंबर यहाँ पर हो गए और 37 नंबर यहाँ पर हो गए। चलिए टोटल कितने नंबर हो गए? 99 नंबर और 37। 9 7 16 के 6, हासिल लगा 1, 9 3 12 1, 13 के 3, ठीक ना? 13। यानी कितने हो गए हमारे? टोटल 136 नंबर हो गए। टोटल कितने हो गए? 136 नंबर हो गए। यानी कि हम 1 से लेकर ऐसे लगातार लिखते चले जाएं, 136 नंबर तक लिख दें। कहाँ तक लिख दें? 136 नंबर तक लिख दें तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 300 अंक पूरे हो जाएंगे। तो लास्ट के हमसे क्या पूछा था? इसमें 2 अंक पूछा था लास्ट के। तो लास्ट के इसमें 2 अंक क्या होंगे? देखिए ऐसे तो लिखते जाएंगे ना। देखिए 131 लिखेंगे, 132 लिखेंगे, 133 लिखेंगे, 134 लिखेंगे, 135 लिखेंगे, 136 लिखेंगे। ऐसे इधर टोटल एक से चालू करेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर लास्ट के हमें 2 अंक बताना है। तो लास्ट के 2 अंक हमारे क्या हो जाएगा? लास्ट के 2 अंक क्या हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा, ठीक ना? तो ये हमारा उत्तर है। लास्ट के 2 अंक हमारे क्या होंगे? 36 होंगे। देखिए लास्ट के 2 अंक क्या हो जाएगा हमारा? इसमें 36 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए हमें उम्मीद है कि आपने इसे जो है नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या था हमारा तीसरा एग्जाम्पल? चलिए जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल था यह था कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चले जाएं। टोटल हम लिख दें अपना 180 अंक लिख दें। टोटल कितना लिख दें? 180 अंक लिख दें। और इसमें हमें यह बताना था कि लास्ट के 6 अंक क्या होंगे। लास्ट के 6 अंकों के बारे में हमें जो है जानकारी देनी होगी, ठीक है ना? तो चलिए हल करते हैं। अब बताइए हमें इसमें जो है कितने कितने अंकों वाली गिनती शामिल होगी। कैसे हम देखेंगे? हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। तो ये टोटल ये हमारा कितना अंक है? 180 अंक है। कहने का मतलब इसमें जो है 1 अंक की गिनती तो शामिल होगी। और अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1 से लेकर 99 तक टोटल कितने अंक होते हैं हमारे? 189 अंक होते हैं। 1 से लेकर 99 नंबर तक हमारे टोटल कितने अंक होते हैं? 189 अंक होते हैं। तो जो 189 हमारे अंक होते हैं और हमें कितना पता है? 180 अंक, ठीक है ना? टोटल हमारा 180 अंक हमें दिया हुआ है और 1 से लेकर 99 तक हमारे 189 अंक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये गिनती बनी होगी कितने कहाँ से कहाँ तक नंबरों से बनी होगी? 1 से बनी होगी और 99 से जो है छोटी होगी, ठीक है ना? 99 से क्या होगी हमारी? छोटी होगी, ठीक है ना? क्योंकि अगर 99 से बड़ी होगी तो हमारे अंक भी तो बड़े आने चाहिए 189 से, लेकिन ये 189 से क्या हुआ? हमारा छोटा है। तो कहने का मतलब इसमें जो है एक अंक वाली गिनती शामिल है और 2 गिनती वाली शामिल है, बस। चलिए ज्ञात करते हैं। हमें तो इतना कंफर्म हो गया कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं और 9 नंबर होते हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है कि 10 से लेकर हम कहाँ तक लिखें कि टोटल। आइए देखते हैं। 180 अंक हमारे टोटल थे, तो 180 अंक में से कितने? 9 अंक तो हमारे हो गए, तो बच कितने रहे? 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा 7, 171। टोटल कितने बच रहे हैं हमारे? 171 अंक बच रहे हैं। अब ये जो 171 अंक हमारे बच रहे हैं, ये जो है हमारे कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं? 2-2 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। तो अगर हमें ये ज्ञात करना होगा कि 171 अंक जो हमारे 2-2 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, तो टोटल कितने नंबर होंगे? तो जितने अंकों से मिलाकर बने हुए होते हैं उतने से हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं? 2-2 अंकों से मिलाकर बना हुआ है। कितने अंकों से मिलाकर बना हुआ है? 2-2 अंकों से मिलाकर बना हुआ है। जब हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर हुए। भाग दे दीजिए। 2 8 16, 1 2 5 6 10, यानी कि इतने नंबर और हमारा क्या बच रहा है? 1 डिजिट बच रहा है, ठीक ना। तो 85 नंबर यहाँ पर हो गए और 9 नंबर यहाँ पर हो गए। तो टोटल कितने नंबर हो गए?
85 प्लस 9 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे हमारे 94 नंबर प्लस क्या होगा एक हमारा डिजिट, ठीक है ना। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा था, लास्ट के 6 अंक पूछा था। तो लास्ट के 6 अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे लगातार ही तो गिनती लिखते जाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ऐसे लगातार लिखते चले जाएंगे, 94 तक जाएंगे, उसके बाद 1 अंक और लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन लास्ट के हमसे 6 अंक पूछा है, तो चलिए देखते हैं, हम लिख लेते हैं 94 लिखेंगे। अब 94 के बाद हमारा क्या आता है 95 आता है, लेकिन हमें उसमें केस से क्या लेना है, सिर्फ एक डिजिट लेना है। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ एक डिजिट लेंगे यानी 1 अंक लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 लिखेंगे। अब 94 के पहले क्या आएगा हमारा 93 आएगा। आइए देखते कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5। हमसे कितने अंक पूछा था, 6 अंक पूछा था। तो कहने का मतलब इसके पहले अभी हमें 1 अंक और लेना पड़ेगा। तो 93 की पहले गिनती क्या आएगी हमारी 92 आएगी। लेकिन इसमें का हमें सिर्फ क्या लेना है, 1 अंक लेना है। इसमें से हमें क्या लेना है, सिर्फ 1 अंक लेना है। तो कहने का मतलब लास्ट के जो हमारे 6 अंक होंगे यही होंगे। कितने होंगे, 29 39 49। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने सवाल को जो है नोट डाउन कर लिया होगा। आइए आज हम जो है दूसरी चीज़ सीखते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा कि जो है अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। फिर आपको लगातार जो है कई अंक दिए होंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने नंबर से यानी कितने नंबर लिखेंगे तो हमारे इतने अंक बन जाएंगे। हमने यही 2 चीज़ सीखा। आज हम सीखेंगे जो है तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या होगी, जैसे हम ये कह दें कि बताइए 2 और 1, ये हम 2 डिजिट दे दिए, ये हम क्या दीजिए इन 2 अंकों से, ठीक है ना। इन 2 अंकों से कितनी गिनती बनाई जा सकती है, ठीक ना। 2 अंकों से कितनी गिनती बनाई जा सकती है, आज हम ये सीखेंगे कितनी गिनती बनाई जा सकती है। हमें ही सीखना है, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे हमें 2 से मिलाकर 1 से मिलाकर बनाना है, तो कैसे कितनी गिनती बनेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि हम 21 बना सकते हैं और 12 बना सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बना सकते हैं, 22 बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं। तो यानी कितनी गिनती बना सकते हैं टोटल हम 4 अंक, 4 1 2 3 कितनी गिनती बना सकते हैं टोटल हम 4 गिनती बना सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ सीखेंगे कि जो है यही हमें अंक पता रहेगा, तो इन्हीं अंकों से मिलाकर जो है हमें बताना होगा कि कितने टोटल हम संख्या तैयार कर सकते हैं, कितनी गिनती जो है टोटल हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। आइए तो अभी हमने ये देखा था कि जो हम जब 4 अंकों की जो गिनती मतलब तैयार किए थे, 2 और 1 से मिलाकर जब तैयार किए थे हम, तो क्या क्या बनाए थे, 21 बनाए थे और 12 बनाए थे और 22 बनाए थे और क्या बनाए थे, 11 बनाए थे। तो हम इसमें जो है 2 चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो गिनती है ये हमारी जो है रिपीट हुई है। ये जो हमारी गिनती क्या हुई है, दोहराई गई है। आप देखिए ये हमारी गिनती क्या हुई है, रिपीट हुई है, ठीक है ना। जैसा कि अगर हम बात करें, देखिए 2 और 2 यही तो गिनती दोहरा कर बनाई गई है। और क्या बना हुआ है हमारा 11, 1 और 1 2 बार लिखे है ना, जबकि हमारे अंक 2 और 1 थे ना। तो देखिए 2 2 को 2 बार लिख दिए, 1 1 को 2 बार लिख दिए ना, 2 अंकों की गिनती हमें बनानी थी, ठीक है। तो यही हमें बताना था। हम इसमें जो है हमें 2 चीज़ हमने देखा। एक चीज़ ये देखा कि जो गिनती थी वो हमारी जो रिपीटिशन हुई, और जो ये बनी हुई है ये हमारी रिपीटिशन नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम 2 तरीके से ज्ञात करेंगे, यानी 2 प्रकार की जो गिनती हमारी निकल के आएगी वो 2 प्रकार की गिनती निकल के आएगी। पहली गिनती क्या होगी, जो रिपीटिशन वाली नहीं होगी। दूसरी क्या होगी, जो रिपीटिशन वाली होगी। तो चलिए हम सीखते हैं। आइए चलिए, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक, तो अब मान लो ऐसे मैंने कर दिया, तो आपको ये समझना होगा कि ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का स्थान और ये हजारवे का स्थान, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें ये समझना होगा। अगर हम दो खाने बना रहे हैं तो हम ये समझेंगे ये इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। समझ में आया। चलिए ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाकर हम सवाल को हल करेंगे। चलिए, जैसा कि मैं अब सवाल के रूप में आपको दे दूं कि जो है 1 2 3 4, चलिए अभी 3 ही डिजिट देते हैं। ये जो हमारे 3 डिजिट दिए हुए हैं, ये हमारे जो 3 डिजिट
दिए हुए हैं। हमें कितने दिया गया है, 3 डिजिट दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इन 3 डिजिट से जो हम मिलाकर हमारी कितनी गिनती टोटल हमारी बनाई जा सकती है, कितने नंबर हमारे टोटल जो है बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसे हल करते हैं। हम क्या बनाएंगे, ऐसे 3 खाने बना लेंगे, ठीक है ना। पहला केस हमारा क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन क्या होगा हमारा, अलाउड होगा, ठीक है ना। रिपीटिशन अलाउ होगा, यानी कि गिनती जो है हम यानी अंकों को जो हम दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हमारा रिपीटिशन हमें अलाउ होगा तो कहने का मतलब हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हम इस वाले खाने में जो है हम टोटल 3 डिजिट भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन हमारा अलाउड है। क्योंकि हम इसमें जो है 1 भी भर सकते हैं, हम 2 भी भर सकते हैं और 3 भी भर सकते हैं। हम पीछे से इसे भरते आएंगे। पहले खाने में हम क्या कर सकते हैं, तीनों गिनती भर सकते हैं। अब बताइए, हम दूसरे खाने में जो है तीनों गिनती भर सकते हैं, जबकि रिपीटिशन क्या है हमारा, अलाउड है। हाँ, हम भर सकते हैं तीनों गिनती। क्यों, क्योंकि जब गिनती हम दोहरा सकते हैं, अगर मान लो इसमें हम 1 भर दिए तो इसमें भी हम 1 भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें हम 2 भर दिए तो इसमें भी 2 भर सकते हैं। अगर इसमें हमने 3 लिख दिया तो इसमें भी हम जो 3 भर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम करेंगे। चलिए, और इस खाने में भी हम जो है क्या कर सकते हैं, 3 गिनती जो है भर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम टोटल जो है कितनी गिनती भर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम टोटल कितनी गिनती भर सकते हैं। कितनी गिनती भर सकते हैं, 3 इसमें भर देंगे और 3 इसमें भर देंगे और 3 इसमें। टोटल कितने हो गए, 3 3 9 3 27। यानी कि इन 3 अंकों से जो है हम मिलाकर टोटल कितनी गिनती बना सकते हैं, 27 अंक जो है, 27 नंबर जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, समझिए। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि जब हम गिनती हमें रिपीटिशन की अलाउड ना दे तो, यानी अंक दोहराए ना जाए, ठीक है ना। अंक दोहराए ना जाए, तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमने ये देखा, हम पहले वाले खाने में जो है हम तीनों गिनती भर सकते हैं, क्योंकि हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि पहले वाली गिनती में हम क्या कर सकते हैं, तीनों गिनती भर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें अभी गिनती नहीं भरे, इसमें भी नहीं भरे, तो इसमें कहने का मतलब होता है कि हम इसमें जो है तीनों गिनती भरने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। देखिए, हम इसमें क्या किए, तीनों गिनती जो है भर दिए। अब बताइए, हम इसमें तीनों गिनती भर सकते हैं, नहीं भर सकते। क्योंकि तीनों गिनती में से हम चाहे जो गिनती भरे, इसमें चाहे 1 भर दें, चाहे 2 भर दें, चाहे 3 भर दें, एक ही गिनती भर सकते हैं। तो 3 गिनती तो हमने इसमें भर दिया। तीनों गिनती में से एक ही गिनती यहाँ पर हम फिल करेंगे, चाहे जो गिनती फिल कर देंगे, चाहे जो अंक यहाँ से हम फिल कर देंगे, चाहे 1 फिल कर देंगे, चाहे 2 फिल कर देंगे, चाहे 3 फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सिर्फ एक ही अंक भरा जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 तरीक़ों से जो है इसमें भर सकते हैं, चाहे 1 भरे, चाहे 2 भरे, चाहे 3 भरे। यानी टोटल कितने तरीके हो सकते हैं हमारे, 3 तरीके हो सकते हैं भरने के। और इसमें हमारे कितने तरीके हो सकते हैं, सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। क्योंकि एक तरीका तो हमने इसमें भर दिया, क्योंकि 3 तरीके थे हमारे टोटल, 3 तरीकों से हम इसमें गिनती भर सकते थे। तो उनमें से एक नई गिनती तो हम इसमें फिल ही कर देंगे, तो बचेंगे कितने हमारे अंक, 2 ही अंक बचेंगे। तो यानी कितने तरीके से हम भर सकते हैं, इसमें 2 तरीकों से भर सकते हैं। अब हमारे पास जो है कितने अंक बचे, सिर्फ 1 अंक बचा, तो उसे हम क्या करेंगे, एक ही तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तब चलिए देखिए, जब अंक दोहराया ना जाए तो टोटल हमारे कितने जो है गिनती तैयार कर सकते हैं। आइए देखिए, वो भी 3 अंकों की। कितने अंकों की, 3 अंकों की। चलिए देखते हैं। एक सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 तरीके यहाँ, 2 तरीके यहाँ, 1 तरीके यहाँ, सबको गुणा कर देंगे। 3 तरीकों से था, 2 तरीकों से, 1 तरीकों से। 3 दूनी 6 कम 6, यानी टोटल कितने तरीके हो जाएंगे हमारे, 6। यानी 6 प्रकार से हम लिख सकते हैं। 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं, अब बिना अंक दोहराए हुए हम तैयार कर सकते हैं। चलिए, अगर ना यकीन हो तो आइए करके भी देख लेते हैं, 6 अंक अभी तैयार होंगे हमारे। चलिए देख लेते हैं, अंकों को दोहराना है इन्हीं को। एक तो हम बना सकते हैं 123, एक तो हम बना सकते हैं इसे 213, एक बना सकते हैं हम इसे 312, और एक बना सकते हैं हम इसको 231, और एक बना सकते हैं हम इसको, कितनी गिनती, 1 2 3 4। चलिए और कोई देखिए, तैयार करिए। इसमें एक तैयार कर सकते हैं, 3 2 1 तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और एक तैयार कर सकते हैं हम 1 3
2, 132 तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए 6 अंक हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप करके देख लीजिए, अंक दोहराया ना जाए, ठीक है ना, अंकों को जो है दोहराया ना जाए। अगर आप अंक नहीं दोहराएंगे तो सिर्फ 6 ही तरीके ऐसे हैं कि हम 3 अंक की गिनती इन्हीं अंकों से मिलाकर बना सकते हैं। सिर्फ टोटल हमारी कितने तरीके हुई है, सिर्फ 6 ही तरीके ऐसे होंगे। बाकी वैसे जब अंक दोहराया जाए, अभी हमने देखा था कि जब अंक दोहराया जा रहा था, अंक दोहराया जा रहा था, ठीक ना, अंक जब दोहराया गया था तो हम कितने तरीके बनाए थे, 27 तरीके बनाए थे। अंक दोहराने का मतलब जैसे 3 बार 1 लिख दें, 3 बार ऐसे 2 लिख दें, 3 बार 3 लिख दें, ऐसे जब तैयार करेंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं। और भी तरीके कहने का मतलब हम 113 लिख दें, ठीक है ना, ऐसा तैयार कर सकते हैं। 221 लिख दें, 331 लिख दें, ठीक है ना, 2 1 1 ऐसे लिख दें। आप तैयार करेंगे टोटल 27 से तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब अंक दोहराया नहीं जाएगा तो हमारे पास सिर्फ कितने तरीके होंगे, ऐसे सिर्फ 6 ही तरीके हमारे पास ऐसे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, हमें उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम कोई दूसरा सवाल जो है लिखते हैं, देखते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 1 2 3 4 से तैयार करना है हमें जो है 2 अंकों की, कितने अंकों की गिनती तैयार करना है, 2 अंकों की। हमें 2 अंकों की जो है गिनती तैयार करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम टोटल कितने गिनती जो है तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम टोटल जो है कितनी गिनती तैयार कर सकते हैं। जब हमें 2 अंकों की तैयार करनी है तो हम कितने खाने बनाएंगे, इसमें 2 खाने इसे बना लेंगे। कितने खाने तैयार करेंगे, सिर्फ 2 खाने तैयार कर लेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, अंक दोहराए जाएं। पहली कंडीशन हमारी यही होगी कि अंक हमारे क्या हो जाएं, दोहराए जाएं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हमारे अंक दोहराए जा रहे हैं तो पहले वाले में हमारे पास कितने तरीके होंगे गिनती भरने के, 4 तरीके होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। जैसे 1 भी भर सकते हैं हम इसमें, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं और 4 भी भर सकते हैं। तो टोटल कितने हमारे तरीके हुए, 4 तरीके हुए। कहने का मतलब पहले वाले में भी हमारे कितने, 4 तरीके हो गए, और इस वाले में भी हमारे कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हुए। क्योंकि चाहे अंक इसमें क्या दिया गया है, अंक दोहराए जाए, तो पहले वाले में भी 4 तरीके और दूसरे वाले में भी 4 तरीके हो गए। तो चलिए देखिए हमारे पास टोटल कितने हो गए। तो क्या लिख दें, 4 गुणे 4, सबको आपस में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। यानी टोटल हमारी 16 गिनती जो है, 16 प्रकार की गिनती जो हमारी तैयार हो सकती है। कब, जब अंक दोहराए जाए। किन किन से मिलाकर, 1 2 3 4, इतने से मिलाकर हमारे जो है कितने तो टोटल तैयार हो सकते हैं, 16 प्रकार की गिनती जो है हमारी तैयार हो सकती है। उतार लीजिए। आइए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं इसमें। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, जब अंक दोहराए ना जाए। जब अंक हमारे क्या हो जाए, दोहराए ना जाए, ठीक है ना। तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम इसमें तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हम 4 तरीके भर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कितने तरीके भर सकते हैं, 4 तरीके। लेकिन अब इसमें से हम कोई ना कोई गिनती तो फिल ही कर देंगे ना, तब कितने तरीके बचेंगे हमारे पास, हमारे पास तब 3 ही तरीके बचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए टोटल कितने हमारे गिनती तैयार हो सकती है। 3 गुणे क्या लिख देंगे, 4, तो 4 दिए 12, यानी कितनी गिनती बनाई जा सकती है, तब 12 ही गिनती बनाई जा सकती है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे हम लिख दें 5 6 7 8, कितने लिख दें, 4 अंक लिख दें। और 4 अंक लिखे गए हैं तो हम देखते हैं कि 4 अंकों की कितनी जो है गिनती तैयार हो सकती है। चलिए 4 अंकों की कितनी गिनती,
4 अंकों की गिनती हमें तैयार करनी है। जैसे अगर हमें 4 अंकों की गिनती तैयार करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 खाने बनाएंगे। 1 2 3, कितने खाने हो गए, 1 2 3 4। तो हमने पहला केस क्या बताया था, जब अंक दोहराए जाए। पहला केस था का हमारा, जब अंक दोहराए जाए। अगर अंक दोहराए जा रहे हैं तो हमारे कितने अंक ऊपर दिए गए हैं, 4 अंक ऊपर दिए गए हैं। तो पहले में हम 4 अंक भर सकते हैं, चाहे हम 5 भरे, चाहे 6 भरे, चाहे 7 भरे, चाहे 8 भरे ठीक है ना। और दूसरे में भी चारों तरीकों से भर सकते हैं, तीसरे में भी जो है चारों तरीकों से भर सकते हैं, और इस वाले में भी जो है चारों तरीकों से हम भर सकते हैं। तो टोटल कितने हमारे तरीके हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4 छक 24, 256। ये टोटल कितने तरीके हो जाएंगे हमारे, 256 तरीके हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों इसे। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम इसका जो है सेकंड केस देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड केस क्या था। सेकंड केस यह था कि जब अंक दोहराए ना जाए। आपकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चाहे हो या ना हो, हम पहले वाले में जो है भरने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब हम इसमें चाहे 5 भर दे, चाहे 6 भर दे, चाहे 7 भर दे, चाहे 8 भर दे, लेकिन जो भी एक गिनती हम इसमें फिक्स कर देंगे, जो भी एक गिनती हम इसमें फिक्स कर देंगे, वो वाली गिनती हम इस वाले में नहीं भर सकते, ना यहाँ भर सकते हैं और ना यहाँ भर सकते हैं। तो पहले वाले में तो हम 4 भर दिए, ठीक है ना, 4 ही अंक थे हमारे। 4 गिनती में से हम एक गिनती कोई ना कोई फिक्स कर दिए, चाहे 5 रख देंगे, चाहे 6 रख देंगे, चाहे 7 रख देंगे और चाहे 8 रख देंगे, ठीक ना। लेकिन जब हम इसमें भरने लगेंगे, तब इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने अंक बचे हुए हैं, सिर्फ 3 अंक बचे हुए हैं। कितने अंक बचे हुए हैं, 3 अंक। यानी कि हमारे पास कितने तरीकों से हम भर सकते हैं, इसमें 3 तरीकों से। कौन कौन गिनती भर सकते, कौन कौन अंक भर सकते हैं, 5 भरे, चाहे 6 भरे और चाहे 7 भरे, ठीक है ना। अब जब हम इसमें 3 अंक भर दिए, अब सॉरी, इसमें जब हम एक अंक यहाँ पर फिक्स कर दिए और एक अंक यहाँ पर फिक्स कर दिए, तो अभी तो हमारे पास कितने अंक बच रहे हैं, सिर्फ 2 अंक बच रहे हैं। जब हमारे पास अब 2 अंक बच रहे हैं तो भरने के लिए, तो इसमें जो भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, सिर्फ 2 तरीके होंगे। अब एक अंक इसमें फिक्स कर दिया, एक अंक इसमें फिक्स कर दिया, एक अंक इसमें फिक्स कर दिए, तो बच कितने अंक रहे हमारे पास, सिर्फ 1 अंक बच रहे हैं। तो हमारे पास कितने तरीके बचेंगे, सिर्फ 1 तरीके बचेंगे। तो आइए देखते हैं टोटल कितने हो गए हमारे, सबको गुणा कर देंगे आपस में। गुणा कर दिए, 4 3 12 दूना 24 1 24, यानी तब टोटल कितने हमारे होंगे, 24 तरीके होंगे। यानी 24 प्रकार की गिनती जो हमारी तैयार होगी जब अंकों को दोहराया नहीं गया होगा 5 6 7 8 से मिलाकर। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों इसे। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब हम 0 वाला एक केस देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो हम अपनी क्लास को जो है समाप्त करते हैं, और हम आपको कुछ जो है एग्जाम्पल दे देते हैं। आप बताना हमें 1 2 3 से मिलाकर, ठीक है ना, अंक कौन कौन अंक से मिलाकर, एक अंक को 1 2 3 से मिलाकर आपको तैयार करना है 3 अंकों की गिनती। 3 अंकों की गिनती तैयार करना है, पहला सवाल। ऐसे इसी प्रकार से जो है दूसरा सवाल होगा, 4 5 6 से मिलाकर, इतने से मिलाकर आपको तैयार करना है 2 अंकों की गिनती। यही आपके पास जो है 2 एग्जाम्पल हैं। आप इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।